जैसे आप लोग एनीमिया सुने होंगे। एनीमिया के जब बीमारी होती है तो ब्लड का बनना रुक जा मतलब आरबीसी का बनना रुक जाता है, जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, अच्छा से नहीं रह पाता है। तो इसीलिए फेरस सल्फेट यूज है, मतलब इसके प्रॉपर्टी में जानेंगे, क्या काम है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आप लोगों को इंटरेस्ट होगा कि फेरस सल्फेट क्या काम करता है, क्या ये इसका यूज है, क्या इसका प्रॉपर्टी है, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या। तो दोस्तों इसका कैसा कलर होता है इसके बारे में जानेंगे। तब हम लोग फेरस सल्फेट लेके जब लैब में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट जो आप देखिए फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो फार्मूला है FeSO4 या 7H2O, मतलब 7H2O। कभी कभी आप लोग को लिख देगा कि X H2O मतलब होता है दोस्तों 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए X के वैल्यू 7 तक होता है। ठीक है दोस्तों, फेरस सल्फेट कंटेन a range of the salt with the formula फेरस सल्फेट। तो फेरस जो सल्फेट होता है उसका फार्मूला है FeSO4 कॉमनली इसको हम लोग जानते हैं H2O से नाम से जाना जाता है, हेप्टाहाइड्रेट नाम से, हेप्टाहाइड्रेट, बट आर नाउ नोन फॉर सेवरल वैल्यू ऑफ एक्स का माने होता है 3, 2, 4, 7। तो एक्स के वैल्यू आप लोग समझ गए कि द हाइड्रेट form is used medically to treat iron deficiency. It is also known as green vitral। जब हम लोग मेडिकली यूज करते हैं, जैसे फेरस सल्फेट आप लोग लेने जाते हैं तो आप लोग मांगते होंगे कोई ब्रांड नाम लगे कि मेरे को फेरस सल्फेट चाहिए। फेरस सल्फेट तो नहीं कहे होंगे ना, तो इसका नाम अलग होता है जिसमें आप लोग बता दूंगा फेरस सल्फेट की क्या था। आप लोग वैसे जाएंगे मेडिकल में यूज होता है, ज्यादातर में मेडिकल में ही यूज होता है दोस्तों, जो शारीरिक आयरन और एनीमिया को सुरक्षित रखता है। उसको पीने से और उसको खाने से और उसको लेने से हम लोग को जो कमियां होती है, एनीमिया हो जाती है, फोलिक एसिड हो जाती है, एसिडिक मतलब फोलिक एसिड B12 का मतलब विटामिन 12 का जो कमी होती है उसका पूरा करता है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का मतलब ये होगा। ठीक है दोस्तों, एच का मतलब होता है चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 7 हो, उसके वैल्यू रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ए डिफिशिएंसी मतलब बीमारी क्या होता है, या उसके वजह से आयरन की कमी होती है, उसमें यूज होता है, डिफिशिएंसी के कारण होती है। इट इज द आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रल, मतलब विट्रल ग्रीन विट्रल होता है। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन ये है मतलब the best grade of ferrous sulfate is prepared by dissolving iron in dilute sulfuric acid, which produce effusions thereafter. After the solution is filtered, concentrated and cooled at रूम टेम्परेचर टू सेपरेट आउट ग्रीन क्रिस्टल। जब हम लोग जो दवा बनाते हैं, जब दवा रखते हैं तो उसको 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए रूम का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवा को खराब ज़्यादा हो जाता है। इससे वजह से 30 डिग्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेट एंड कोल्ड होना चाहिए। देखिए टेम्परेचर अच्छा से होना चाहिए जिससे 30 डिग्री से ऊपर ना हो। सेपरेट एंड ग्रीन क्रिस्टल, ये ग्रीन क्रिस्टल में होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रोडक्ट आता है ग्रीन क्रिस्टल से। तो आप ले लीजिए, इसका प्रिपरेशन है कि जब हम फेरस डाइल्यूट H2O लेंगे, जब फेरस के साथ डाइल्यूट H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, जिससे H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे फेरस सल्फेट को लेकर
वो ऑक्सीजन और H2O को लेकर जब रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन करने पर जब आप लैब में जाएंगे तो फेरस सल्फेट मिलेगा और डाइल्यूट H2O मिलेगा। सेम देखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, तभी मिक्स करना है उसमें, फिर मतलब मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें क्या रिएक्शन आएगा, हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, फेरस सल्फेट बच जाएगा। जैसे आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है, इट इज अपेयर ऑफ ब्लूस मतलब होता है ब्लूस ग्रीन क्रिस्टल, ब्लूस क्रिस्टल आ जाता है। इट इज द ऑर्डरलेस होता है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो इट इज ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इट इज टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इट इज द सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्रिस्टल ऑक्सीडाइज ऑन एक्सपोज टू एयर फ्रॉम ब्राउन पॉचिंग। जब हम लोग पैकिंग करते हैं उसको ध्यान में देना है कि उसमें एयर तो क्रॉसिंग नहीं जा रहा है। जैसे आप लोग खाना मतलब कोई भी सामान पैकेट में लेते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कुरकुरे लेने जाते हैं, उसमें एयर रहता है तब तक वो अच्छा रहता है, एयर निकल जाता है तो वो महरा जाता है। उसी तरह मेडिसिन है कि एयर का ध्यान से जब प्रैक्टिकल हम लोग करने जाते हैं, जब पैकिंग करेंगे उसको एयर नहीं होना चाहिए। दोस्तों रूम में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यही बताया जा रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज इट जब फर्स्ट लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इट शो कंप्लीट डिहाइड्रेट एंड हीटिंग एट 30 डिग्री। जब हम लोग हीटिंग करेंगे रिएक्शन ऐसे नहीं आता दोस्तों, जब हम लोग Fe डाइल्यूट H2SO4 को रिएक्शन करने पर हम लोग करेंगे 30 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस पर द हीटिंग करेंगे, प्रोड्यूस द फेरिक ऑक्साइड जो फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड द सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। तो 300 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग हीटिंग करेंगे मतलब गर्म करेंगे तो उसका रिएक्शन ट्राइऑक्साइड चाहे सल्फाइड चाहे डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ऐसे आप लोगों को बन के रिएक्शन आएगा। विथ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इट इज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बीच के मतलब उसके साथ रिएक्शन करने पर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के इट इज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन में विथ नाइट्रिक एसिड इट इज फॉर्म ब्लैक कलरेट नाइट्रेशन फेरस सल्फेट होगा। ब्लैक मतलब काला तरह फेरस नाइट्रेस फेरस सल्फेट होगा। उसके बाद इट act and the reducing agent as it decolorize the potassium fragment and converted पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से तो कन्वर्टेड होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इनटू ग्रीन कलर, इसका ग्रीन कलर होगा। स्टोरेज क्या होता है, देखिए स्टोरेज वो होता है इट इज द ऑक्साइड बाय द एयर देयरफॉर शुड बी स्टोरेड इन एयर लाइट नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग नहीं होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम लोग एयर लाइट होता है ना तो उसका प्रॉब्लम होता है, एयर लाइट से बचाना है इसको, एयर लाइट से आप लोग रोशनी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। द कंटेन शुड बी क्लीन एंड ड्राई। जब हम लोग कंटेन में देखिए स्टोरेज ये होता है जब हम लोग जो आप लोग रिएक्शन कराते हैं, जब रिएक्शन करा के मटेरियल रखने जाते हैं तो वहाँ पर एयर नहीं आना चाहिए, सनलाइट नहीं आना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, उसको क्लीन होना चाहिए, पहले क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना सूखा होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए वो जगह को, तब वहाँ पर वो मटेरियल रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि
यूज क्या है, यूज फॉर आयरन डिफिशियंसी, मतलब यूज किस में आता है काम, आयरन की कमी से, मतलब आयरन में कम, जब आयरन डिफिशियंस होता है, बीमारी होता है आयरन डिफिशियंस का, तब उसमें फेरस सल्फेट का काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हो गया। इसके बाद तो आप लोगों के इसी में जोड़ के आप लोगों को बता दूंगा मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उसको सर्च करेंगे गूगल में तो जरूर मिलेगा। तो उसमें देखिएगा Mg कितना लिखा होता है। Mg होता है फेरस का अलग होता है और फेरस सल्फेट का अलग होता है दोस्तों। तो आज का हम दोनों बताऊंगा। फिजिकल फार्मूला, फार्मास्यूटिकल फार्मूला ये होता है। तो फार्मास्यूटिकल फार्मूला फेरस के होता है, फेरस सल्फेट टैबलेट में भी आता है दोस्तों, टैबलेट में भी आता है, आप लोगों को टैबलेट में मिल जाएगा फेरस सल्फेट। देखिए दोस्तों, बिना डॉक्टर को बिना डिस्कस मतलब डिस्कस करके ही दवा लीजिए, ऐसे नहीं। आप लोगों को जो देख रहे हैं उन लोग को मैं बता रहा हूँ, ओनली मेडिकल स्टूडेंट को ही बता रहा हूँ जो अच्छा से नॉलेज हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फेरस सल्फेट उसका यूज होता है जो टैबलेट में आता है, इच कंटेनर में आता है फेरस सल्फेट 200 mg आता है, इक्विवेलेंट तो 65 mg आता है। और फेरस आयन, फेरस जो होता है 125 mg आता है, और फेरस आयरन होता है। ठीक है, आयन होता है, आयन होता है, फेरस आयन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज क्या होता है, यूज में ये लिखा जाता है, यूज इसका ज्यादा काम होता है, यूज फॉर आयरन डिफिशियंसी। जब आयरन की प्रॉब्लम होती है, आयरन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। इसका नाम से ब्रांड नेम आता है, आप लोग ब्रांड नेम लिखा हो दुकान पर जब खरीदने जाएंगे तो लिखा हो फेरसुल आता है, ओरोफर आता है, एक्सी आता है, और एक और 2-3 नाम से और ऐड कर दूंगा जी, आप लोगों को फोटो भी डाल दूंगा, इसमें देख लेंगे, अच्छा से जानकारी हो जाएगा। देखिए फेरस सल्फेट का फोटो है और फेरस सल्फेट का ओरोफर एक्स का मतलब फोटो है जो आप लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये दवा का यूज होता है। बट फेरस जो डिफिशियंसी आता है, आयरन का डिफिशियंसी, उसमें यूज किया